ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। पानीपत में 15 साल की लड़की का अपहरण हुआ। थाना चांदीबाग एरिया में पिस्तौल दिखाकर अपहरण किया गया। बाइक पर बिठाकर ले गए दो युवक। पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस कर रही है लड़की और आरोपियों की तलाश। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है पूरे मामले की और तलाश कर रही है आरोपियों की और लड़की की। पानीपत से मामला सामने है। 15 साल की लड़की का अपहरण किया गया। थाना चांदीबाग एरिया में ये वारदात की गई है और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस मामले को लेकर, जहां पानीपत में एक 15 साल की लड़की का अपहरण किया गया है? देखिए जया, चांदनीबाग थाना क्षेत्र में एक ही कॉलोनी है जहाँ की लड़की है। दरअसल कल देर शाम की घटना है। बाइक पर सवार दो युवक इनके घर आए लड़की के। उसके पिता का जैसा बताना है कि उसके 6 बच्चे हैं, 5 लड़कियां 1 लड़का है। ये तीसरे नंबर की लड़की है, 15 साल की। तो बाइक पर दो युवक उनके घर आए, पिस्तौल दिखाकर, पिस्तौल के दम पर लड़की को अपने साथ ले गए बाइक पर बिठाकर। और घर में तब उसकी माँ थी, तब उसने शोर किया, लेकिन तब तक उसको बिठाकर मोटरसाइकिल जो चला रहा था वो युवक और एक और युवक लड़की को बिठा के बाइक पर ले गए। रास्ते में उसने एक और अपने किसी दोस्त को, युवक को बाइक पर बिठाया। मतलब 3 लड़के 1 लड़की, चारों अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। 4 बंदे एक ही मोटरसाइकिल पर। अब लड़की मर्जी से गई है या उसको डर के मारे गई है वो तो देखा जाएगा। तो किरण नैन है, SHO चांदनीबाग थाना की, उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाया जा रहा है वो किस तरफ गए हैं, क्योंकि वो कनेक्शन जोड़ते हैं सीसीटीवी कैमरों की तलाश में, किस रूट से गए हैं, कहाँ हैं। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मेरे को लगता है, मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि शायद लड़की ने एक ड्रामा रचा होगा कि इस तरीके से तुम मेरे को घर से अगर लड़की को ले जाए पिस्टल के दम पर, घर में भी दो दे, लड़की सड़क पे भी शोर मचा सकती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब लगता है उसकी भी सहमति हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, इसके साथ ही जानेंगे कि क्या कोई पहले से ऐसा मामला चल रहा था जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि किसी पर शक या किसी तरह की रंजिश या दुश्मनी? देखिए ये 2 बातें हैं। एक तो पानीपत में ना इंडस्ट्रियल सिटी है जी। यहाँ हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर रहते हैं। वैसे जो फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जिस व्यक्ति के 6 बच्चे हो, 5 लड़कियां 1 लड़का, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा मेरे को लगता है लो प्रोफाइल फैमिली है, लेकिन फिर भी वारदात हुई है। और दूसरी बात, लड़की की सहमति भी हो सकती है कि उन्होंने घर से बाहर निकलने का ये तरीका अपनाया। वो एक बाइक पे 4 आदमी जा रहे हो, सड़क पे आता जाता भी देखते हैं, और एक लड़की हो। तो सीसीटीवी, लड़की के फादर ने जो शिकायत दी है पुलिस को, ये उसमें कहा है उसने कि एक बार पहले भी इस लड़के ने इस तरह की शरारत की थी, प्रयास किया था पहले, लेकिन इस बार किडनैप कर लिया और पिस्टल के दम पर, पिस्टल दिखाकर नहीं तो गोली मार देंगे। तो उसकी मां सहम गई, लेकिन पहले भी इस लड़के के खिलाफ शिकायत उसके बाप पिता ने दी थी। जी बिल्कुल। इस वारदात के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई है या फिर उसको किडनैप किया गया है, अपहरण किया गया है। क्या अभी तक किसी भी तरह की फिरौती की कॉल या किसी तरह की धमकी दी गई है परिवारजनों को? देखिए जया, फिरौती वाला मामला तो मेरे को नहीं लगता। जिस परिवार में 6 बच्चे हो, माँ बाप के, तीसरे नंबर की लड़की है, 15 साल की है, किशोरी है, तो आप देखिए 4-5 बजे के बीच की घटना है। कल दरअसल रविवार था जी। तो शाम की घटना है। शाम से तो जिस बाइक तो सड़क के रास्ते से गई हुई, गली से गई होगी, तो दिन के टाइम तो लोगों का आना जाना रहता भी है। वो लड़की शोर भी मचा सकती थी, चिल्ला भी सकती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो राहगीर जो है, रास्ते के लोग उसकी मदद करते, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। मेरे को लगता है उसकी सहमति हो सकती है। फिर भी पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाली, क्योंकि आजकल वक्त यह ऐसा है, कोई किसी की मुसीबत में सब लोग मुंह फेर लेते हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते, कुछ और है, लोग अनजाने बन के निकल जाते हैं। तो इस तरह का समय का भी फर्क है। मान लो कोई मुसीबत में हो तो कौन उसमें हाथ डालता है अपनी परेशानी से बचने के लिए। तो अब पुलिस जांच करिए, लड़की का मामला है और दिन दहाड़े ये किडनैपिंग हुई है, तो पुलिस पर भी दबाव है, जल्दी से जल्दी इस मामले को ट्रेस करे। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।